नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली को सट के है। हरियाणा में यदि आपकी सरकार है, तो आप मानिए दिल्ली में हर कार्यक्रम, हर रैली आपकी सफल है। देवीलाल जी हरियाणा में सत्ता में थे, उन्होंने हमेशा दिल्ली पर राज किया। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इस बार सरकार आते-आते रह गई। कुछ खेल मशीनों का, कुछ खेल स्लीपर सेलों का। इसके चलते पार्टी विपक्ष में है। आज हरियाणा में सरकार चल रही कि नहीं चल रही, इस पे वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हरियाणा में कांग्रेस है। चुनाव होके 1 साल हुआ, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना सदन में नेता नहीं चुन पाया। 11-11 साल तक संगठन के अपॉइंटमेंट नहीं होते। इसके बाद भी हरियाणा के लोग कांग्रेस का साथ देते हैं। यही एक आश्चर्य की बात है। इस बार हाथ की आई हुई बाजी जाने के बाद राहुल गांधी जी ने कमान अपने हाथ में ली। राहुल गांधी जी का एक गोपनीय दौरा गुड़गांव का, वहां वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिले, अन्य नेताओं से मिले, जो राहुल गांधी तक, एक चांडाल चौकड़ी राहुल गांधी तक जिन लोगों को पहुंचने नहीं देती, उनसे वो मिले। फरीदाबाद से भी बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि फरीदाबाद में भी एक देवी का प्रकोप चल रहा है वहां पर कांग्रेस में। अब उसके बाद यह तय हुआ कि अब सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। इन्हीं हुड्डा के चलते कि ये हुड्डा नहीं होने चाहिए करके एक लंबी लॉबी दिल्ली में सक्रिय थी। उस लॉबी के चलते ही 1 साल तक वहां सीएलपी लीडर घोषित नहीं हो पाया, क्योंकि 30 के आसपास विधायक खुल के हुड्डा के साथ में हैं। जब राहुल गांधी जी को भी यह पता पड़ गया कि लोग तो वहां हुड्डा को ही नेता मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चंद लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी खेल किए, वो दिल्ली में बैठकर हुड्डा को दूर रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर आपको विधायकी को तो सुननी पड़ेगी, और राहुल गांधी जो नए फॉर्मेट में अभी पूरे देश के खासकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चयन में लेके जा रहे हैं, कि जहां जिला अध्यक्षों को बहुत सारा से होगा, उनके जो सजेशंस होंगे उसको महत्व दिया जाएगा। ऐसे में फिर विधायकों को तो पूछा जाएगा। फिर करीब करीब ये नाग तय हो गया कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर होंगे। तो जो लॉबी वहां हारी, उनको लगा कि अब एक कम से कम अध्यक्ष पद जो है वो अपने हाथ में होना चाहिए। किसको बनाएंगे अध्यक्ष? फिर एकाएक एक नाम आया, राव नरेंद्र सिंह। और ये नाम आते से ही आम कांग्रेसी वर्कर जो है, जो गांव गांव में रहता है, उसको ये समझ में आ गया कि बीजेपी के स्लीपर सेल किस लेवल पे एक्टिव है दिल्ली में, कि जो पार्टी को खत्म करने पे लगे हुए हैं। पार्टी का अध्यक्ष यह वो आदमी होना चाहिए जो पूरे स्टेट में जिसके वजूद हो। अब राव नरेंद्र सिंह का थोड़ा जन्म कुंडली देख लीजिए। लगातार 3 चुनाव हारे हैं ये, 2014 में, 2019 में और 2024 में। 2014 और 19 में तो डिपॉजिट जब्त हो गया नारनौल से। 2024 में इज्जत बच गई, 18,000 वोटों से हारे। वो भी विधानसभा में 18,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। वो एक बार चुनाव जीते जरूर 2009 में, लेकिन तब भी तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के, यानी कांग्रेस से गद्दारी करके, हरियाणा जनहित कांग्रेस जो भजन लाल ने स्थापित की थी,
उसमें चले गए। चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस को 40 सीटें मिली। तब 6 लोग जो हरियाणा जनहित कांग्रेस के टूट के कांग्रेस में आए थे, एक डील के तहत, उसमें यही राव नरेंद्र सिंह है और डील के तहत उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। फिर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में ये 30 करोड़ रुपए चेंज ऑफ लैंड यूज, CLU, हरियाणा में ये बहुत खेल है। आप जमीन खरीदते हैं, वो एग्रीकल्चर जमीन होती है, फिर आप सरकार को गुहार लगाते हो कि इसको लैंड यूज चेंज कर दीजिएगा। फिर ये लैंड यूज चेंज होता है एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल, कमर्शियल, उस हिसाब से उसमें रिश्वत होती है। एक 30 करोड़ की रिश्वत का वीडियो सामने आया। स्टिंग ऑपरेशन के बाद केस बना। केस अभी भी चल रहा है, निपटारा नहीं हुआ है, डेट पे डेट चल रही है। जो व्यक्ति 3 बार लगातार हार रहा हो, 2 बार डिपॉजिट जब्त हो गया हो, जो व्यक्ति कांग्रेस को धोखा देकर दूसरे पार्टी में गया हो, डील के तहत वापस आया हो, वो आदमी ही क्यों? क्योंकि तब ये समझाया गया स्लीपर सेलों द्वारा कि ये अहिरवाल है, सारे जाट वोट हुड्डा के चलते हमारे साथ होंगे और जो यादव वोट है वो इसके चलते हमारे साथ हो जाएंगे। और दिल्ली ने सर हिलाया। जबकि वर्तमान में यादवों का जो नेता है हरियाणा में, वो राव इंद्रजीत सिंह है, जो बीजेपी में केंद्रीय में मंत्री है। हरियाणा मध्य प्रदेश के यादव हमेशा बीजेपी के साथ रहे। यूपी बिहार के यादव और हरियाणा मध्य प्रदेश के यादव, इनका पैटर्न ही अलग है वोटिंग का और राजनीतिक सोच का। इसलिए वहां का यादव इधर इन्फ्लुएंस करेगा और यहां का यादव उधर इन्फ्लुएंस करेगा, ये सोचना भी मूर्खतापूर्ण बात। तो राव इंद्रजीत के सामने जब आप राव नरेंद्र सिंह को खड़े कर देते हो तो एक शेर के सामने खरगोश जैसी बात है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेता नहीं है, कैप्टन अजय यादव है, उसको खड़ा कर देते हैं आप, यादवों का बड़ा नेता। लेकिन इन बाकी लोगों को, दिल्ली के स्लीपर सेलों को सूट नहीं होता। तो कौन कर रहा है हरियाणा में? बाद में पता पड़ा कि CWC की मीटिंग थी पटना में। तब अध्यक्ष जी को किसी ने वीडियो दिखा दिया, खड़गे जी को। खड़गे जी ने भी कहा कि भाई अभी भ्रष्टाचार के मामले चल ही रहे कोर्ट में, क्यों आप किरकिरी कर रहे हो पार्टी की? और इनका नाम पीछे आ गया। सवाल नाम ड्रॉप होने का नहीं है, सवाल यह है कि इनका नाम प्रपोज कौन कर रहा है, उनको पकड़ने की जरूरत है। कौन है जो कांग्रेस को हरियाणा में समाप्त करना चाहता है? कौन है जो विपक्ष की यानी बीजेपी की सुपारी लेके काम कर रहा है? कौन बड़े प्लेयर है हरियाणा में? बीके हरिप्रसाद, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। प्रदेश अध्यक्ष तो कम से कम उनके नजर से जाता होगा, केसी वेणुगोपाल। हरियाणा के 2 कद्दावर नेता जो दिल्ली में बड़ा वजूद रखने की बात करते हैं, सुरजेवाला और शैलजा। उनका अपने यहां क्या वलय है, कितनी पकड़ है, ये भगवान जानता है, ये पूरा हरियाणा जानता है। कांग्रेस आला कमान छोड़ के सब जानते हैं। सुरजेवाला इस बार पूरा टाइम अपने बच्चे को जितवाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके नाम से बच्चा जीत जाएगा। और शैलजा जी ने तो जो टिकट मांगे थे लड़के अंबाला कैंट के, उसका क्या हश्र हुआ। ये सब बड़े नेता, इनके बगैर मंत्रणा के, इन 4 लोगों के मंत्रणा के बगैर राव नरेंद्र सिंह का नाम आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्या हरियाणा के मामले में राहुल गांधी की गोपनीय गुड़गांव मीटिंग ने सभी
स्लीपर सेलों को ओपन कर दिया, क्योंकि कांग्रेस में जवाबदेही तय नहीं होती, और जवाबदेही तय नहीं होने की वजह से ये जितने भी गुनहगार हैं, ये आदतन मुजरिम हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार डुबाया, दूसरी बार डुबाया, तीसरी बार डुबाया तो भी अपने पे नहीं आता। लेकिन ऐसे नाम सामने आने के लिए जवाबदेही तो बीके हरिप्रसाद की भी है, केसी वेणुगोपाल की भी है, और मैं नहीं इस बात का विश्वास रख सकता कि इन दोनों ने सुरजेवाला और शैलजा से बगैर बात किए काम किया हो। सवाल पार्टी बचने का नहीं है, सवाल यह है कि पार्टी को डैमेज कौन करना चाहता है, इसको ढूंढना है। हरियाणा की राजनीति बड़ी उफान पे है। कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है कि अपने आप में लड़ रही है, इसी पे एक सवाल है जो मैं दर्शकों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।